हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है सिंप्लीफिकेशन। अगर सिंप्लीफिकेशन के बारे में अगर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं तो ये टॉपिक कोई भी एंट्रेंस एग्जाम मतलब बैंकिंग रहे या एमबीए के एंट्रेंस एग्जाम, आज ये बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले कर रहा है। इस टॉपिक का नाम है सिंप्लीफिकेशन। अगर बैंकिंग में अगर आप देखा गया तो जो आईबीपीएस के एग्जाम रहे या एसबीआई के एग्जाम रहे या रिजर्व बैंक्स ऑफ इंडिया के एग्जाम्स रहे या नाबार्ड के एग्जाम्स रहे या आरआरबी के एग्जाम्स रहे, बैंकिंग के कोई भी एंट्रेंस एग्जाम रहे उसका वेटेज 5 मार्क्स के लिए है। उसके बाद अगर यही टॉपिक अगर हम एमबीए एंट्रेंस में अगर लेते हैं तो एमबीए एंट्रेंस में अगर फॉर एग्जांपल एमएसटी सीईटी में अगर जाते हैं या उसके बाद कोई भी मैट रहे, एटमा रहे या जैट रहे या स्नैप रहे, कोई भी एंट्रेंस अगर एग्जाम में अगर देखा गया तो सिंप्लीफिकेशन का वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज इस टॉपिक का है। मार्क्स के बारे में देखा गया तो अभी सिंप्लीफिकेशन ये सिर्फ हम ऐसा मत समझिए कि भाई ये एक टॉपिक करके हमें 5 मार्क्स दे रहा है, नो। तो ये पूरे न्यूमेरिकल एबिलिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर हमारा सिंप्लीफिकेशन बेहतर होता है, अच्छा होता है, तो हमारा डेफिनेटली जो न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जो न्यूमरेसी है एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग, वो भी बहुत ही बेहतर बनती जाता है। तो उसी टॉपिक के ऊपर मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। अब देखो, सिंप्लीफिकेशंस अगर आपको टॉपिक सॉल्व करना है तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें लगती हैं। तो सिंप्लीफिकेशंस के लिए कुछ हमारा फंडामेंटल्स बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी बात है। तो उसमें से सबसे पहले क्या, तो हमें सपोज अगर देखा गया तो मल्टीप्लीकेशंस की जो टेक्निक्स है वो अच्छे से आना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा एडिशन अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशंस के बाद अगर देखा गया तो हमारा सब्ट्रैक्शन अच्छा होना बहुत जरूरी है। उसके बाद हमें डिवीजन आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो सभी चीजें अगर सिंपल वे में कहा गया तो हमने बचपन में देखा है एक बॉडमास करके रूल आता है। अब वो बॉडमास करके अगर रूल हमारा अच्छे से अगर प्रिपेयर्ड होता है तो उसके बहुत ही बेहतर रिजल्ट हम सिंप्लीफिकेशंस पे ला सकते हैं। तो अब देखो, सिंप्लीफिकेशंस में बॉड मास कैसे अप्लाई करना है, जैसे हमें ब्रैकेट हो गया, ऑफ हो गया, मल्टीप्लिकेशंस हुआ, एडिशंस हुआ, डिविजन्स हुआ और अपना सब्ट्रैक्शंस हुआ। अब मैं अगर देखा गया तो मल्टीप्लिकेशन ये इतनी बहुत ही बड़ी टर्म्स है। अगर मल्टीप्लिकेशंस हमें डिफरेंट वे से कैसे करते आना चाहिए सिंप्लीफिकेशंस पे, वो हमें देखते बराबर समझ में आना चाहिए कि जो हमारी मल्टीप्लिकेशंस की जो टर्म्स दी हुई है, जैसे हमारे पास 2 डिजिट है, 3 डिजिट्स है, रिपीटेशंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन है या फॉर एग्जांपल नंबर बेस्ड मल्टीप्लिकेशंस है, उसके हिसाब से वो सिंप्लीफिकेशंस का जो न्यूमेरिकल है उसमें हमें अप्लाई करते आना चाहिए। इसीलिए हमें मल्टीप्लिकेशन के डिफरेंट नंबर ऑफ टेक्निक्स पता बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिंप्लीफिकेशन टॉपिक पढ़ने के लिए। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल मैं एडिशंस की बात लेता हूं तो एडिशंस में हमें स्प्लिटिंग मेथड बहुत हेल्प करती है सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने के लिए। अगर नंबर को हमने अच्छे से स्प्लिटिंग किया तो वो स्प्लिटिंग मेथड से हमारा एडिशन जो होता है वो बहुत ही फास्ट होता है। उसके बाद वही स्प्लिटिंग मेथड हमें हेल्प करती है सब्ट्रैक्शन करने के लिए। और एट द टाइम ऑफ डिवीजन अगर लेते हैं तो डिवीजन अगर सॉल्व करना है तो हमें थोड़े बहुत डिविजिबिलिटी के रूल पता होना चाहिए या हमारे पास कंपैरिजन करते आना चाहिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का। इसके वजह से हमारा सिंप्लीफिकेशन मतलब जो न्यूमेरिकल आएगा सिंप्लीफिकेशन में वो इजीली सॉल्व आउट हो जाएगा। ये तो रिक्वायर्ड है ही हमें ये टॉपिक पढ़ने के लिए। उसके बाद हमें इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो है, थोड़ी बहुत जानकारी होना ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर सिंप्लीफिकेशन में हमारा स्क्वायर अच्छे से रहे, क्यूब अच्छे से रहे, उसमें भी स्क्वायर क्यूब में हमें स्क्वायर को कैलकुलेट भी करते आना चाहिए इजी वे से, उसको फाइंड आउट भी करते आना चाहिए, क्यूब को भी कैलकुलेट करते आना चाहिए, क्यूब रूट को भी आपको बहुत बेहतर वे से कैलकुलेट आना चाहिए। उसके बाद उसके नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट रहे या नॉन परफेक्ट क्यूब रूट रहे, उसको भी हमें शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करते आना चाहिए। तब जाकर सिंप्लीफिकेशन के न्यूमेरिकल्स हमारे फास्ट होते जाएंगे। उसके अलावा मैंने ऑब्जर्व किया है कि सिंप्लीफिकेशंस पे हमें थोड़ी बहुत अगर फंडामेंटल जानकारी परसेंटेज टॉपिक की अगर होती है तो वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे परसेंटेज में अगर हमारे
फॉर एग्जाम्पल हम फ्रैक्शंस थोड़ी बहुत लर्न है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/2 रहा तो 50%, 1/4 रहा तो 95%, 1/3 रहा तो 33 इंटीजर, 1/3%, 1/4 रहा तो 25%, 1/5 रहा तो 20%, 1/6 रहा तो 16/3%, 1/7 रहा 42/7%, 1/8 रहा तो 12.5%। ऐसे अगर थोड़ा सा इस पे अगर कमांड आता है तो डेफिनेटली हमारा जो परसेंटेज का टर्म जो सिंप्लीफिकेशन में दिखेगा वो एकदम इजीली सॉल्व आउट होगा। तो उसका भी थोड़ा बहुत नॉलेज हमें होना बहुत ही जरूरी है, थोड़ा उस टॉपिक सॉल्व करने के लिए सिंप्लीफिकेशन। उसके अलावा थोड़ा बहुत अगर हमें फ्रैक्शन की अगर जानकारी रहती और इंटीजर अलोंग विद फ्रैक्शन जो टॉपिक रहता है, अगर उसके में जब हमें एलसीएम निकालना पड़ता है तो उसकी भी एक थोड़ी ट्रिक्स पता होना चाहिए कि यार ये मेरे पास फ्रैक्शंस आया हुआ है, अलोंग विद इंटीजर्स आया हुआ है, तो उसको हम कौन से मेथड अप्लाई करके उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सके, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब कम समय में हमारा सिंप्लीफिकेशन का न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करने के लिए। उसके अलावा अगर सिंप्लीफिकेशन में बेहतर बनना है तो और मैं एक चीज बताना चाहूंगा, हमारा रेशियोज के जो डिफरेंट नंबर ऑफ टेक्निक्स है कैलकुलेशन की, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर रेशियो हमारा अच्छे से सॉल्व प्रॉपरली आता है, वो भी एक आधी टर्म्स हमें सिंप्लीफिकेशन में दी हुई रहती है, उसको अगर हम शॉर्टकट टेक्निक से अप्लाई कर लेते हैं तो हमारा न्यूमेरिकल फास्ट हो जाएगा। और ये सभी के लिए अगर मैं बताना चाहूंगा तो हमारे पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो वो हमारे टेबल, वो हमारे टेबल के बाद वो हमारे स्क्वायर और क्यूब। स्क्वायर क्यूब निकालने की टेक्निक बहुत है, मैं अगर देखा जाए तो फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट नंबर ऑफ तरीके से हम स्क्वायर निकाल सकते हैं, डिफरेंट नंबर ऑफ क्यूब निकाल सकते हैं, और मल्टीप्लीकेशन की भी बहुत ही टेक्निक्स है। पर अगर हमें अच्छे से टेबल की अगर जानकारी रहती है तो हम और भी बेहतर वैसे कर सकेंगे। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल 64 इंटू अगर मैं 3 कर रहा हूं, अगर मैं 192 डायरेक्ट लिख रहा हूं तो मेरा ये बहुत मतलब फास्ट है। तो उसके लिए हमें बहुत सारी टेक्निक्स का तो अप्लाई होना, और उसके साथ टेबल की भी अगर अच्छे से मतलब जानकारी मतलब उसका लर्न अगर अच्छे से रहता है तो डेफिनेटली हमारा जो सिंप्लीफिकेशन टॉपिक है कम समय में 5/5 देगा या 5/4 देगा, क्लियर। और अगर 35 मार्क में देखा गया कोई भी एंट्रेंस एग्जाम में न्यूमेरिकल एबिलिटी बैंकिंग में 35 मार्क्स का आता है, उसमें से हमारा 5 मार्क का जो वेटेज है वो हमारा सिंप्लीफिकेशन में है। या एमबीए एंट्रेंस में अगर देखा गया नियर अबाउट 4 to 5 न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक आते हैं सिंप्लीफिकेशन। और सिंप्लीफिकेशन हमारा अच्छे से रहा तो डेफिनेटली इसकी हेल्प जो है हमारे न्यूमेरिकल जो टॉपिक्स है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तो कहूंगा कि सिंप्लीफिकेशन की हेल्प सबसे ज्यादा अगर हमें होती है तो वो होती है हमारे डेटा इंटरप्रिटेशन नाम के टॉपिक में, जो एमबीए एंट्रेंस में प्रीलिम में 15 या 10 मार्क्स के लिए आता है, और फॉर एग्जाम्पल सॉरी बैंकिंग में और एमबीए एंट्रेंस में वो नियर अबाउट 20 से 25 मार्क के लिए आता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो हमारा कैलकुलेशन मतलब सिंप्लीफिकेशन। हम ऐसा मत सोचिए कि हमारे पास सिंप्लीफिकेशन सिर्फ एक 5 मार्क है, नो, मैं तो कहूंगा पूरे न्यूमेरिकल एबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ दिस टॉपिक इट इज कॉल्ड सिंप्लीफिकेशन। तो आज ये लेक्चर्स में मैंने आपको पूरी जानकारी दी है सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक के बारे में। तो हम अगले सेशंस में इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो मैं कहता हूं कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट सेशंस में हम डेफिनेटली आपको मैं पूरे फंडामेंटल्स क्लियर करवा दूंगा कि हमें कौन से टॉपिक मतलब कौन से कंटेंट की नीड्स है सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करने के लिए। मैं आज की सेशन में यहाँ पे रुकता हूँ। थैंक यू।